हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 12वें हाउस के स्वामी जो है वो सेकंड हाउस में आते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति से जो है वो शुभ कार्यों में चर्चा करवाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो सेकंड हाउस जो है वो आपकी इनकम का है, आपको जो है वो आय आती है यहाँ से। और 12th हाउस जो है वो खर्चों का है। तो यहाँ पर जो खर्चे होते हैं ना वो आप ज्यादातर धार्मिक कार्यों में या शुभ कार्यों में जो है वो करते हैं। ऐसा जातक जो है वो बहुत धार्मिक होता है, साथ ही मधुर वक्ता भी होता है। जातक के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे गुण जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, साथ ही ऐसा जातक जो है वो जीवन में सुखी भी रहता है। जब 12वें हाउस के स्वामी जो है वो दूसरे हाउस में होते हैं तो ऐसे में जातक जो है वो खर्चों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो संकोची होता है, यानी कंजूस कह सकते हैं कुछ मायनों में उसको। यानी वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ने पे ही पैसे खर्च करना जो है वो पसंद करता है, यानी पैसे को वेस्ट करना जो है वो उसे पसंद नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है वो कठोर वक्ता हो सकता है, लाभ में कई बार उसको जो है वो हानि का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो कहीं न कहीं हानि का हाउस है, लॉस का हाउस है, तो ऐसे में हो सकता है कि उसको बीच-बीच में जो है वो धन-हानि भी हो। अगर 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो मंगल हों, तो ऐसे में हो सकता है कि व्यक्ति को राजा से या फिर जो है आग से, डाकुओं की वजह से जो है वो धन की हानि हो। 12वें हाउस का जो है वो संबंध जब सेकंड हाउस से होता है तो यहाँ पर एकादश और तृतीय का जो है वो संबंध बनता है। तो यहाँ पर जो है वो एकादश जो स्थान है वो जनरली लाभ का होता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो लाभ की प्राप्ति भी जो है वो हो सकती है। यानी यहाँ पर 3-11 का संबंध जो है इनके बीच में होता है, तो ऐसे में व्यक्ति को लाभ भी होता है, लेकिन 12th हाउस का प्रहार होने की वजह से वहाँ पर कुछ नुकसान भी जो है वो व्यक्ति को हो सकते हैं। सेकंड हाउस जो है वो मारक हाउस के रूप में भी माना जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो संपत्ति या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है वो कुछ अशुभ फल मिल सकते हैं, यानी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं या स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो खर्चा करना पड़ सकता है। 12वां भाव जो है वो दान पुण्य से भी संबंधित होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत धार्मिक भी हो सकता है और दान पुण्य के माध्यम से भी जो है वो पैसा जो है अपना खर्च कर सकता है। यानी अपने धन को या तो धार्मिक कार्यों में लगा सकता है या फिर जो है वो 12th हाउस अस्पताल का भी है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप अपना खर्चा जो है वो किसी फैमिली मेंबर के स्वास्थ्य की वजह से या अपने खुद के स्वास्थ्य की वजह से जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो गँवाएँ। सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का हाउस भी कहा जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने पैसे अपनी फैमिली के ऊपर भी जो है वो खर्च कर सकता है। लेकिन कई बार ये स्थिति जो है वो उसके लिए पीड़ा बन जाती है, यानी उसके जो भी वो मेहनत करके धन कमाता है, तो वो फैमिली मेंबर्स या उनके स्वास्थ्य को लेकर या फिर धार्मिक चीज़ों को लेकर जो है वो उसका धन यहाँ पर खर्च हो जाता है, तो उसको जो है वो बचत करने के लिए भी जो है वो स्पेशल एफर्ट डालने पड़ते हैं। 12th हाउस जो है वो आपकी हानि का हाउस है और सेकंड हाउस जो है वो धन संचय का हाउस है। तो ऐसे में व्यक्ति जो भी धन जमा करता है, उसमें भी उसको कई तरीके की हानि जो है वो पहुँच सकती है। जिसके कारण व्यक्ति को जो है वो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसको कर्ज लेना पड़ सकता है, आर्थिक बोझ जो है वो उसके ऊपर आ सकता है। यानी उसका कारण जो है वो फैमिली मेंबर्स की ज़रूरतें भी हो सकता है, स्वास्थ्य समस्याएँ भी हो सकती हैं या खुद के स्वास्थ्य की वजह से भी जो है वो धन हानि हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति को लेकर भी मुश्किलें आ सकती हैं, यानी पैतृक संपत्ति का भी जो है वो नुकसान हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आप पैतृक संपत्ति की सुरक्षा भी जो है वो अच्छी तरीके से ना कर पाएँ, जिस वजह से कोई और जो है उस पर कब्ज़ा कर ले या फिर जो है आपको इतना ज़्यादा जो है वो धन की कमी या आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से जो है आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेच दें या किसी भी प्रकार से वो आपसे दूर हो जाए। 12th हाउस के लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है वो विवाद की समस्या भी आ सकती है। यानी ये स्थिति जो है वो उस बात पर भी निर्भर करती है कि यहाँ पर कौन-सा ग्रह जो है वो अ, ल
12th हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में जा रहा है। यानी ऐसे में हो सकता है कोई मैलेफिक ग्रह हो तो यहाँ परिवार वालों के साथ जो है वो मतभेद की स्थिति आ सकती है, आपस में वाद विवाद की स्थिति जो है वो बन सकती है। सेकंड हाउस जो है वो आपकी आंखों की रोशनी को भी बताता है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको आंखों से संबंधित जो है वो कोई परेशानी का सामना करना पड़े। 12th हाउस जो है जैसे खर्चे का हाउस है, लॉस का हाउस है, वैसे ही सेकंड हाउस जो है वो वाणी का भी हाउस है। तो ऐसे में हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बोलने वाला हो, गप-शप करने वाला हो, यानी उसे बैठकर फालतू की बातचीत करने में जो है वो बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है वो गप-शप वाली बातों में जो है वो अपना समय और अपनी वाणी दोनों ही जो है वो खर्च कर सकता है। जातक जो है वो बहुत मधुर वक्ता होता है, लेकिन सत्यभाषी होने पर जो है यहाँ पर संदेह की स्थिति भी आ सकती है। यानी जातक जो है वो झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी जो है वो रख सकता है। सेकंड हाउस जो है वो आपके भोजन या खान पान से भी संबंधित है। 12th हाउस के लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो जातक को भोजन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी गलत समय पे जो है वो भोजन कर सकता है, उसकी फूड हैबिट्स जो है वो कई बार अच्छी नहीं होती हैं, या खाने में जो चीज़ें वो खाता है वो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो है उसका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो सकता है और उस पर पैसे भी खर्च हो सकते हैं। जब 12th हाउस के स्वामी जो है वो सेकंड हाउस में जाते हैं तो वो सेकंड हाउस की जो मारक प्रवृत्ति है उसको भी जो है वो कई बार बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अशुभ प्रभाव जो है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यानी संक्षेप में कहें तो जातक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, पारिवारिक कलह हो सकती है, खान-पान उसका खराब हो सकता है, आँखों की समस्या हो सकती है, जीभ से जुड़ी हुई समस्याएँ हो सकती हैं। ये सारी स्थिति जो है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि कौन-सा ग्रह जो है वो वहाँ पर बैठा है और किस तरीके से वो किसी के साथ युति बना रहा है, अस्त है, वक्रीय है, ये सारी सिचुएशन भी जो है वो रिज़ल्ट में जो है वो चेंजेस कर सकती हैं। 12th हाउस के लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होते हैं तो ये स्थिति जो है वो दर्शाते हैं कि जातक की संपत्ति जो है वो विदेश भूमि से आती है, यानी विदेशों से जो है वो व्यक्ति धन कमा सकता है। विशेषकर आज के युग में लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है वो कार्यरत होते हैं और वहां से उनकी जो है वो सैलरी आती है, तो इस वजह से भी जो है वो उनको विदेश से जो है वो धन की प्राप्ति होती है और वहीं से उनकी ग्रोथ भी जो है वो हो सकती है। जातक या उसका परिवार भी जो है वो किसी न किसी तरीके से विदेशों से संबंध रखता है, विदेश के लोगों के साथ जो है उनका कम्युनिकेशन होता है, आना-जाना जो है वो हो सकता है। व्यक्ति की वाणी में जो है यहाँ पर आध्यात्मिकता जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो व्यक्ति को आध्यात्म से भी जोड़ता है, तो ऐसे में सेकंड हाउस जो है वो वाणी का है, तो इसलिए व्यक्ति की जो बोलचाल का जो तौर तरीका होता है या सोच होती है वो आध्यात्म से जुड़ी हुई होती है। यानी व्यक्ति को जो है वो आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। आध्यात्मिकता के कारण ही उसे एकांत में रहना भी जो है वो पसंद आ सकता है। व्यक्ति को इनसे जुड़े हुए कार्य भी जो है वो धन की प्राप्ति करवा सकते हैं, यानी व्यक्ति जो है वो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय कर सकता है, या फिर जेल आदि में जो है जेल अधीक्षक या किसी ऐसे पद पर हो सकता है जिसकी वजह से उसे जेल या हॉस्पिटल के जो है वो चक्कर काटने पड़े, है ना, या विदेशों में जो है वो आना जाना उसका लगा रहे, तो यहाँ से भी जो है उसे धन की प्राप्ति हो सकती है। आज के युग के लिए कहा जाए तो ये एक अच्छा योग जो है वो हो सकता है, क्योंकि विदेश से जो है वो धन प्राप्ति के स्रोत बन सकते हैं। अगर इस स्थिति को हमें और भी अच्छी तरीके से समझना है तो हम ग्रहों के अनुसार इसका विश्लेषण करके इसे अच्छे से जान सकते हैं। अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। साथ ही यहाँ पर सेकेंड हाउस में जो है वो तुला राशि में बैठते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो ये स्थिति दर्शाती है कि जातक का या उसके पिता का जो झूठा अहंकार है, वो या अधिकार का जो भाव है उनके अंदर, नेतृत्व का जो भाव है, वो परिवार के वातावरण को और धर्म को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर जातक की वाणी में भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहंकार देखने को मिल सकता है। साथ ही विदेश में कार्य करना, किसी आध्यात्मिक अधिकारी के संपर्क में रहना जो है वो जातक को
या उनके परिवार को जो है वो धन की हानि करा सकता है, परिवार में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही पिता का जो है वो बहुत ज़्यादा नेतृत्व व प्रधान होना जो है वो या अहंकार की भावना को रखना जो है वो उनके परिवार को नुकसान पहुँचा सकता है। जातक जो है वो जीवन में बहुत समय के बाद जो है वो अपनी सही राह को जो है वो पहचान पाता है। साथ ही जातक किसी क्रिएटिव फील्ड में भी जो है वो कार्य कर सकता है, वहाँ पे भी जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। उसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो उसका अहंकार है। तो अगर व्यक्ति जो है वो अपने अहंकार पर कंट्रोल कर ले, सबके साथ मिल-जुल कर चले, लोगों पर अपने आप को थोपने की कोशिश ना करे, तो वो जीवन में जो है वो सफलता को प्राप्त कर सकता है। अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही सेकंड हाउस में कन्या राशि में जो है वो विद्यमान होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि जातक जो है एक हीलर हो सकता है, यानी वो लोगों को हील करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक अच्छा काउंसलर हो सकता है, हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, यानी चिकित्सकीय जो कार्य हैं, उनमें भी जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है, वहाँ भी वो अपनी सहभागिता दे सकता है। चंद्रमा जो है वो पालन-पोषण का कारक भी है, कन्या राशि जो है वो उपचार का कारक है, तो ऐसे में ये स्थिति दर्शाती है कि जातक जो है वो अस्पतालों में लोगों की सेवा करने में अपना धन जो है वो खर्च कर सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि जातक वाणी, धन और परिवार के मामलों में पूर्णतावादी होता है। उसका मन जो है सदैव इन विषयों पर ही लगा रहता है और वो लगातार जो है वो विश्लेषण करता रहता है। यानी उसका फ़ोकस इस बात पर होता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, या कोई भी चीज़ जो है वो गलत तो नहीं जा रही है। तो वो हर चीज़ को जो है वो सही करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो है वो माता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी माँ का जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है व्यक्ति को, और वो उसको प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकती हैं। यानी माँ के सपोर्ट की वज़ह से आप जो है वो जीवन में ग्रो कर सकते हैं, साथ ही आपको माँ जो है वो एक अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकती हैं, या फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो माता से आपको मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो मंगल जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें, तो मंगल यहाँ 12वें और 7वें घर के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही द्वितीय भाव में मिथुन राशि में जो है वो स्थित होते हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि कही जाती है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि जातक की वाणी जो है वो बहुत ज़्यादा तीखी और कठोर हो सकती है। उनकी वाणी की वज़ह से कई बार उनका धन भी जो है वो यहाँ पर नष्ट हो सकता है। यानी उनके बोलने-चालने का तरीका ऐसा हो सकता है जिसकी वज़ह से जो है वो उनको अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जिसकी वज़ह से उन्हें धन का नुकसान भी हो सकता है। यहाँ जो है वो बड़े भाई-बहनों के साथ धन संपत्ति को लेकर भी जो है वो झगड़े और तनाव की स्थिति जो है वो आ सकती है। यहाँ पर परिवार का जो वातावरण है वो बिगड़ सकता है। साथ ही दूसरी ओर ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक किसी तकनीकी के क्षेत्र में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो कार्य कर सकता है, साथ ही वहाँ से धन भी कमा सकता है। चूँकि मंगल एक पाप ग्रह है इस और अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो इसलिए जातक बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। यानी कि धन संचित करने में जो है ऐसा व्यक्ति असमर्थ हो सकता है, या यानी कोशिश करने के बाद भी कई बार ऐसा व्यक्ति धन को बचा नहीं पाता है। अगर यहाँ पर हम धनु लग्न की कुंडली की बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो 5वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। सेकंड हाउस में मकर राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं, और ये योग जो है वो व्यक्ति के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जातक यहाँ पर अपने परिवार और धन की जो है वो रक्षा का कारण बनता है, यानी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को जो है वो सुरक्षित रखने में जो है वो समर्थ होता है। साथ ही फिफ्थ हाउस का भी जो है वो लॉर्ड होता है और उच्च होकर सेकंड हाउस में जो है वो बैठता है। तो ऐसे में ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक खेल-कूद से संबंधित किसी फील्ड में काम कर सकता है, यानी एक स्पोर्ट्स का कोच बन सकता है, साथ ही रक्षा से संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं उनमें काम कर सकता है, पुलिस में, सेना में जो है वो अपना योगदान दे सकता है। क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह है, तो इसलिए परिवार में जो है वो बहस की स्थिति बन सकती है। कई बार खर्चे जो है वो थोड़े से अधिक हो सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर मंगल उच्च का है, तो इसलिए अपने अच्छे इरादे और अच्छे उद्देश्य के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं, जिनका जो अंतिम परिणाम होता है, तो वो व्यक्ति के लिए अच्छा साबित होता है।
अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से जो है हम बुध ग्रह को 12th हाउस में देखते हैं। कर्क लग्न के माध्यम से और दूसरा तुला लग्न के माध्यम से। एक तो अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न की बात करें तो बुध जो है वो 12वें और तीसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही द्वितीय भाव में सिंह राशि में जो है वो स्थित होते हैं। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि जातक में परिवार में बहुत ज़्यादा संवादात्मक हो सकता है, संचार के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है, वहाँ से वो धन अर्जित कर सकता है। साथ ही जातक जो है वो बैंकिंग या वित्त के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है और वहाँ से भी जो है अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है एक अच्छा लेखक हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है। साथ ही 12th हाउस में बुध जो है वो कल्पना को भी दर्शाता है। तो साथ ही जो है सेकंड हाउस जो है वो वाणी को बताता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो वाणी के माध्यम से जो है वो धन कमा सकता है। यानी वो एक अच्छा वक्ता हो सकता है, एक अच्छा लेखक हो सकता है। उसकी जो कहानियाँ हैं या उसकी जो कथाएँ या नाटक आदि अगर वो लिखता है, तो इनमें जो है वो उसकी कल्पनाएँ भी शामिल हो जाती हैं। व्यक्ति जो है वो अपने धन या वाणी के क्षेत्र में बहुत सोच समझ कर जो है वो कार्य करता है। साथ ही उसकी लेखन शैली अत्यंत ही रचनात्मक हो सकती है। अब अगर हम जो है तुला लग्न की बात करें, बुध जो है वो 9th हाउस और 12th हाउस के जो है वो स्वामी होकर सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में जो है स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि जातक अपने धन की प्राप्ति जो है वो गूढ़ विद्याओं या रहस्यवाद से जुड़े हुए जो विषय हैं उनमें काम करके जो है वो करता है। बुध जो है वो ज्योतिष का भी कारक है और बुध जो है वो नवम भाव में प्राचीन गुरुओं को भी बताता है। साथ ही 12th हाउस से आध्यात्मिकता का भी जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए व्यक्ति जो है वो इन क्षेत्रों के माध्यम से भी जो है वो कमाई कर सकता है। यानी एक आध्यात्मिक वक्ता के रूप में कार्य कर सकता है, एक अच्छा ज्योतिषाचार्य हो सकता है, लोगों को जो है वो गुरु बनकर जो है वो सही गाइडेंस भी दे सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर या परिवार में जो है वो धन को लेकर समस्याएं आती हैं, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो आती रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है एक उत्तम तांत्रिक बन सकता है, गूढ़ विद्याओं का विशेषज्ञ होने की क्षमता भी जो है ऐसा व्यक्ति रखता है। अगर वैकल्पिक रूप से कहा जाए तो जातक जो है वो किसी तकनीकी या संचार के क्षेत्र से जुड़कर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक आध्यात्मिक सलाहकार भी हो सकता है और लोगों के जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकता है। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह की बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से शुक्र ग्रह को 12th हाउस में देख सकते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर सबसे पहले हम मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो 12वें और 5वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही सेकंड हाउस में कर्क राशि में जो है वो विद्यमान होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि जातक की वाणी जो है वो बहुत ज्यादा भावुक हो सकती है। वहां शुक्र जो है वो 5वें भाव में है जो कि क्रिएटिविटी का जो है वो हाउस है। तो ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक जो है वो अपनी रचनात्मक प्रयासों की वजह से जो है वो अपने जीवन में धन को अर्जित करता है। जातक यहाँ पर जो है सेवा कार्यों में भी संलग्न हो सकता है। 12th हाउस जो है वो अस्पतालों से जुड़ा हुआ है। शुक्र जो है वो सेवा और समर्पण का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में या किसी और जो है पद पर जो है कार्य करके लोगों की सेवा कर सकता है। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति का लाइफ पार्टनर जो है वो विदेश से आ सकता है। यानी किसी विदेशी व्यक्ति से जो है आप शादी कर सकते हैं या आपका लाइफ पार्टनर जो है वो विदेश में कार्य कर सकता है। जातक को लोगों की देखभाल और उनका पालन पोषण करने में भी जो है वो अच्छी फीलिंग आती है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो किसी एनजीओ से जुड़कर भी कार्य कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, काउंसलिंग के क्षेत्र में भी जो है ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है और उनके दुख दर्द को दूर करने में उनकी सहायता कर सकता है। अब अगर हम जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें तो शुक्र जो है वो 7वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही सेकंड हाउस में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से उच्च ज्ञान को जो है वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा या गहरे दर्शन में जो है वो रुचि रखता है। साथ ही जो है वो वाणी के कारण जो है वो लोगों के सामने गुरु के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। यानी लोग जो है वो उसके मार्गदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं। वो लोगों को जो है वो रास्ता दिखाकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
लोग जो है उसकी वाणी पर विश्वास भी करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में अपने आप में एक प्रसन्नता का अनुभव भी करते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो यहाँ पर 7वें हाउस के जो है वो स्वामी भी हैं, तो ये स्थिति ये दिखाती है कि जातक को अन्य लोगों से जुड़ाव जो है वो उच्च ज्ञान और दर्शन के माध्यम से जो है वो करना चाहिए। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि जातक को लोगों से जो है वो जुड़ाव उच्च ज्ञान और दर्शन के माध्यम से जो है वो करना चाहिए। यही स्थिति जो है वो उन्हें जीवन में धन भी दिला सकती है, उनके जीवन में ग्रोथ लेकर जो है वो आ सकती है। दोन शुक्र की दोनों ही स्थितियां जो हैं वो आपको अच्छा धन दिला सकती हैं, साथ ही जीवन साथी के विदेश में होने की जो है वो संभावना हो सकती है। विदेश से भी जो है वो आपके आय के रास्ते खुल सकते हैं। अब अगर हम जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 2 लग्न के माध्यम से गुरु जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। अगर हम सबसे पहले मकर लग्न की कुंडली की बात करें, तो गुरु यहाँ 12वें और तीसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और दूसरे भाव में कुंभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि जातक जो है वो किसी कॉर्पोरेट के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, वित्त के क्षेत्र में कार्य कर सकता है और वहां से धन अर्जित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है या मेंटोर के रूप में कार्य करके जो है वो लोगों को गाइड कर सकता है, उनको मार्गदर्शन दे सकता है, उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। साथ ही जातक एक फाइनेंशियल प्लानर हो सकता है या बैंकिंग वाले स्थानों पर मैनेजर के रूप में भी कार्य कर सकता है। क्योंकि गुरु जो है वो विस्तार का कारक है, तो जातक के धन को जो है वो यहाँ पर विस्तार देते हैं। वैकल्पिक रूप से अगर कहा जाए, तो जातक अपने उच्च ज्ञान और परामर्श की क्षमता से भी लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है और वहां से धन भी कमा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली की बात करें, तो गुरु जो है वो 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही सेकंड हाउस में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति धन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये स्थिति जो है वो धन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जा सकती है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर धन के घर और राशि दोनों में ही जो है वो स्थित हैं। ये स्पष्ट रूप से व्यक्ति को एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु जो है वो बना सकता है। साथ ही गुरु जो है यहाँ पर 9th हाउस और 12th हाउस के जो है वो स्वामी हैं, जो स्वयं इन्हीं चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये जगह जो है वो धर्म, दर्शन और आध्यात्म को जो है वो बताती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ सकता है, धर्म दर्शन से जुड़ सकता है, उनका प्रचार प्रसार करके लोगों को सही गाइडेंस भी दे सकता है। ऐसा व्यक्ति एक प्रवचनकर्ता हो सकता है, आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में जो है अच्छा कार्य कर सकता है, साथ ही वहाँ से श्रेष्ठ धन की प्राप्ति भी कर सकता है। यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो शनि यहाँ पर मीन और कुंभ लग्न की कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही सेकंड हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि जातक का जो पारिवारिक जीवन है वो कम से कम 30 साल की आयु तक स्थिर नहीं रहता है। यानी कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो उसको देखने को मिलते हैं। कई तरीके की आर्थिक परेशानियों का भी ऐसे व्यक्ति को जो है वो सामना करना पड़ता है। यानी यहाँ पर उसके लिए धन बचाना जो है वो काफी कठिन हो सकता है। यानी व्यक्ति जो है वो जितना पैसा कमाता है वो कहीं ना कहीं जो है उसका वापस खर्च भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों को और पारिवारिक अस्थिरता को जो है वो बहुत ज्यादा महसूस करता है, उसके अनुभव जो है उसे जिंदगी में मिलते हैं। इसीलिए आने वाले जीवन में वो बहुत ज्यादा पैसे की कद्र करना सीख जाता है, साथ ही परिवार को भी जो है वो हर तरीके का सुख देने की जो है वो कोशिश करता है। क्योंकि जीवन के आरंभिक वर्षों में वो आर्थिक स्थिति को लेकर जो है वो बहुत सारे कष्टों से गुजरता है, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरता है। इसलिए लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस समझने की वजह से जीवन का जो दूसरा भाग होता है उसमें वो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, सोच समझ कर खर्चे करना जो है वो पसंद करता है, फालतू की चीज़ों पर पैसा बर्बाद करना उसे पसंद नहीं होता है। ऐसे लोगों को सफलता जो है वो कठिन परिश्रम के बाद ही मिलती है, यानी ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बाद जीवन में कुछ अचीव होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है लाइफ में बहुत सारे कठोर एक्सपीरियंस मिलते हैं, कई तरीके के संघर्षों का जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर धैर्य के साथ ऐसा व्यक्ति निरंतर जो है वो प्रयासरत रहे, कार्य करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो स्थिरता लेकर आती है।
यानी शुरुआत में अगर वो घबरा कर कार्य छोड़कर जो है वो बैठ जाएगा, तो ये स्थिति उसके जीवन में जो है और भी ज़्यादा परेशानियों को बढ़ा देगी। लेकिन अगर पेशेंस के साथ वो अपने कार्य में जुटा रहता है, नियमित रूप से कार्य करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो एक ना एक दिन ये स्थिति जो है वो उसको ऊँचाइयों तक ले जाती है और उसके जीवन में जो भी सफलता आती है, वो स्टेबिलिटी को लेकर आती है। यानी ऐसे लोगों को लेकर अगर कहा जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता या धन या परिवार को लेकर जो स्टेबिलिटी है, वो थोड़ा-सा देर से आती है। ऐसे लोग अच्छे वकील बन सकते हैं, सरकार से जुड़कर काम कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में जो है ऐसे लोग काम कर सकते हैं। शनि जो है वो मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में जो है वो धन प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन एक बार जब वो धन आना शुरू हो जाता है, यानी ये व्यक्ति अगर निरंतर जो है वो प्रयास करता रहता है, तो वो उस क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी चीज़ें भले ही व्यक्ति को देर से मिलती हैं, लेकिन जो भी मिलती हैं, वो स्टेबल रूप में जो है वो मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो उम्र के दूसरे पड़ाव में जो है वो ज़्यादा सफलता हासिल करता है, साथ ही दूसरे पड़ाव में उसे धन की प्राप्ति भी हो सकती है। व्यक्ति जो है वो सरकार, कानून या मल्टीनेशनल कंपनी से जो है वो अच्छा धन कमा सकता है, विदेशों से संपर्क रख सकता है। विदेश जाने का जो है वो ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल सकता है। भले ही वो अवसर जो है वो उसे देर से प्राप्त हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर भी जो है वो धन कमा सकता है। साथ ही जो है वो विदेश में जाकर रह भी सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो है वो विदेश में जाना और विदेश से लौटना दोनों ही जो है वो एक बड़े टास्क हो सकते हैं। उसके लिए व्यक्ति को जो है वो काफ़ी एफर्ट जो है वो डालने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो है, जब 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में जाते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।